बिल्कुल दुरुस्त हैं, व्यूवर्स पागल नहीं हैं, सब ने वो आवाज़ सुनी है। मुस्तफ़ा कब से लड़कियों वाली आवाज़ निकालने लगा, से सऊदीया जा रहे थे, ये उस टाइम की वॉइस है। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, कैसे हैं आप सब? ठीक है, उम्मीद है कि जैसे होंगे मज़े में होंगे। नौशीन मुल्तानी चैनल पे वेलकम हो गया। मामा पापा की परियों कैसी हो? उम्मीद है आप लोग ठीक ठाक और फिट फाट होंगे, अपने खर्चे पे खुश होंगे। मैं जानती टोटी से छोटी छोटी से पतली से बड़ी की सबको बहुत सारा मेरी तरफ से प्यार। तो जी जनाब हैश मैंने छोड़ के चले गए, उसके ऊपर भी बात करते हैं। लेकिन मेरे पास ना बाबा के कमेंट बंद होने से पहले ना कुछ कमेंट हैं, वो मैं आप लोगों को पढ़ के सुनाती हूँ कि आखिरकार इनको क्यों कमेंट बंद करने पड़े। इन्होंने वीडियो बनाई और काफ़ी सारे पॉइंट रखे। पहले तो ये खुद बोला इन्होंने कि मैं अब बीवी और सितारा को कभी भी अकेला नहीं छोड़ सकता, हमेशा मैं इनकी ढाल बन के खड़ा रहूँगा, कोई आएगा तो मैं उनको आँख में आँख मिला के जवाब दे सकता हूँ। इस तरह से इन्होंने कहा और उन्होंने कहा मैं खड़ा हूँ, मतलब एक किस्म से मैं चट्टान बन के खड़ा हूँ, मैं उनके साथ खड़ा हूँ। अपने ही गिराते हैं नशे मन पे बिजलियाँ हैं। अगले दिन तो ये आप गाना गा रहे थे, वैसे ये गाना आप पे ही फिट होता है। पहले बेटी से और खुद जो है बेगम को जलील करवा के और उसके बाद आप इस तरह के बयान दे रहे हैं। यकीन माने सितारा की ऑडियंस को आप नहीं वर्गला सकते, वो सब कुछ देख रहे हैं। बाकी आपने टाइटल का कहा कि मैं कहता हूँ बच्चे को ये टाइटल लगा, तो आपको थोड़ा सा भी लिहाज नहीं है कि आप एक छोटे से बच्चे को किस तरह से इस्तेमाल कर रहे हैं और क्या क्या चीज़ें लिखवा रहे हैं, वो भी नानी के खिलाफ। खैर इसके ऊपर और भी बहुत सारे लोगों के तबसरे हैं, लेकिन वॉइस के हवाले से जो इन्होंने बोला और जो कहा कि देखें जी वो वॉइस जो है वो सलमा की नहीं है, उसको प्लीज़ कोई ना डिस्कस करे, वो मासूम है। सेम ऐसे बोला, मासूम है, मासूमियत से भरपूर और चिकनाचूर है। उनको क्लियर कर रहे थे, फिर दोबारा उसी ही व्लॉग में फिर वॉइस आ गई, फिर जो है लोगों ने दोबारा से ट्रोल करना शुरू कर दिया और कमेंट भी किए। अच्छा, बच्चे को, सलमा को निकाल के बच्चे को लोगों के मुँह में डाल दिया बाबे ने। और यहाँ पे जो है लोग कहते हैं कि आपकी दिमाग की हालत ठीक नहीं है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम सारे व्यूवर पागल हैं। ये व्यूवर्स बोल रहे हैं बाबा को और कह रहे हैं कि आपकी अगर हालत सही नहीं है दिमागी, तो हमें भी आप वही ना समझें। हमारा मतलब जो हमारे दिमाग हैं वो बिल्कुल दुरुस्त हैं, व्यूवर्स पागल नहीं हैं, सब ने वो आवाज़ सुनी है। मुस्तफ़ा कब से लड़कियों वाली आवाज़ निकालने लगा, वो आवाज़ उसकी बेटियों की भी नहीं है, वो आपकी बहू की आवाज़ है। आप किसको पागल बना रहे हो? सलमा को बोलो कहीं मुंह छुपा लो, अगर थोड़ी भी गैरत है तो, जो माँ को बेइज्जत करवा रही है। ममता कंडोल, बड़ा मुश्किल नाम है लड़की ममता जी का ये कमेंट है और उन्होंने वाज़ेह और खुले अल्फाज में इनको जवाब दिया है कि आप पब्लिक को, ऑडियंस को बेवकूफ़ नहीं बना सकते। ना वो बच्चे की आवाज़ है, बच्चे की आवाज़ कब से लेडीज़ की होने लगी, और ना ही जो है उनकी बेटियों की है। ये सिर्फ सलमा की है और सलमा को बोलो खुदा का खौफ करे, कहीं मुंह छुपा ले, थोड़ी सी भी अगर गैरत है तो अपनी माँ को खुद बेइज्जत करवा रही हो। और उसी ही वीडियो में जहाँ पे ये बाबा जी वीडियो बना रहे हैं, उसी वीडियो के चश्मे को ऐसे मैंने जूम करके देखा ना, रोटेट करके जब हम बड़ी स्क्रीन करते हैं और फिर उसको जूम करते हैं, ऐसे हाथ से जूम करो ना, तो वो जो है उनके चश्मे में वाज़े तौर पे ब्लैक एंड वाइट जो सलमा का अब आया है उसी तरह का वो एक बंदी ने पहना हुआ है। बच्चा तो नहीं पहन के पूरा सर को कवर करके बैठ सकता ना। तो खैर बच्चे की भी आवाज़ है इसी व्लॉग में फिर से, और फिर एक और बंदी की भी आवाज़ है, दो लोगों की फिर से आवाज़ आ गई इन्हीं के ही व्लॉग में। 13 मिनट 30-35 सेकंड पे आप लोग देखेंगे, 40-35 सेकंड के दरमियान में। अच्छा जी, रुखसाना कह रही हैं आप भी झूठ बोलते हो, चैनल बंद करो, आपको क्या ज़रूरत है चैनल पर वीडियो बनाने की, आपको डॉलर चाहिए बस और कुछ भी नहीं। ये है रुखसाना अख्तर, ये कमेंट कर रही हैं और कह रही हैं कि आपको भी चाहिए कि आप भी अपना चैनल बंद करें। आप जो हैं मतलब अपनी फैमिली पे ही आके रिएक्शन देते हैं या दूसरों को अच्छा ठंडा गर्म करने वाली बातें, नहा के निकलने वाली बातें, उसके बाद जो है ये बीवी के ऊपर जो पुट्ठे सीधे इल्ज़ाम, फिर उसके बाद जो अनवर के ऊपर इतना गंदे वाले इल्ज़ाम लगाए हैं और उसको गालम गलोच भी की थी इस बच्चे के सामने। अगर ये बच्चे का कह रहा है तो बच्चे के सामने ऐसी ज़बान इस्तेमाल करना, ये कहाँ का इंसाफ है? ये मतलब कहाँ का रूल है भाई? आप एक छोटे से बच्चे को सामने कैमरा पकड़वा के, क्या ये सलमा पकड़ती रही है या बच्चा पकड़ता रहा है? इन दोनों में से जो भी पकड़ता रहा है बहुत गलत किया है, गंदी ज़बान इस्तेमाल होती रही है। किसी ने कहा इस बाबे को पता नहीं कौन सी आग लगी है, कुछ भी करके इसको तो बस सिर्फ बीवी ही चाहिए, बीवी 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 करता रहता है और इतना तड़प रहा है बीवी के लिए और उसी के खिलाफ ही बोलता है। क्वीन है और वो कहती है कि भाई बीवी के खिलाफ भी बोल रहा है और फिर उसके बाद जो है
तड़फ भी रहा है कि बीवी चाहिए, इसलिए इसने अब अपना टॉपिक ही चेंज कर दिया बड़े तरीके से, जो है अब वो कर दिया, क्योंकि इन्होंने भाई अब पाकिस्तान जाना है। अच्छा जी, रुखसाना अब्बासी कह रही हैं आपकी बेटी बहुत आयशा ने मतलब आपकी बेटी बहुत बातें कर रही है आयशा के खिलाफ, आयशा तुम्हारी बीवी के खिलाफ क्यों बोल रही है, उसे तुम क्यों नहीं रोक सकते? मतलब अपनी बीवी को जो है टारगेट करवा रहे हो अपनी बेटी से, आपने उसे तो रोका नहीं, लेकिन एक और गैर बंदे के लिए आप फौरन से आ गए हैं, इसके सर पे हाथ रखा, उसके सर पे हाथ रखा, उसने सर पे हाथ रखा नहीं रखा, आपके खुद के घर के और आपकी अपनी ज़बान से क्या आपकी बीवी महफूज है? नहीं है, इसलिए जो है अब ये बड़े तरीके से लोगों को मैनिपुलेट कर रहे हैं। बाकी रीना वाजिद कह रही हैं तुम किस रिश्ते से उस बंदे के साथ बात करते रहे हो, तुम्हारी खुद की वॉइस उस बंदे के साथ निकली हुई है, और वो लेटेस्ट जो है वॉइस है, वो कोई पुरानी वॉइस नहीं है। अभी जब ये पाकिस्तान से सऊदीया जा रहे थे, ये उस टाइम की वॉइस है बाबा की, और जिस बंदे के ऊपर ये इल्ज़ाम लगा रहा है कि अम्मा ने उसके सर पे हाथ रखा, बेटा कहता है उसी बंदे को ये खुद बोल रहा है, बेटा मैं सऊदीया जा रहा हूँ, वहाँ जाके बात होगी, और बेटा बेटा करके बोल रहे हैं, और फिर बीवी को कहते हैं कि मेरे पूछे बगैर ही तुमने बेटा बना दिया और मुझे उसका बाप बना दिया। तो आपने भी कितनी सारी बेटियां भी बनाई हुई हैं, और आपने जो है ऑलरेडी उसको बेटा बोला हुआ है, ठीक है ना। और फिर कहते हैं कि मुझे ना बुरा भला ना बोलो, फिर अगला बंदा तो तुन के रखेगा, वो तो आएगा, वो बोलेगा। जिस तरह से आप जो है अभी ये जिस तरह से ये टोंट मारा है ना, ये बड़ा गलत वे में आपने टोंट मारा है, आपको नहीं बाप बनाया उन्होंने। जिस तरीके से आप ये ज़बान इस्तेमाल कर रहे हैं, ये बहुत गलत बात है। जिस तरह से आपने टोंट मारा है, फिर वो उससे भी ज़्यादा आके बोलेगा, फिर चंगे रहेंगे, ठीक है ना। इस तरह से नहीं ज़बान इस्तेमाल करते कि तुमने मुझे पता भी नहीं चलने दिया और मुझे बाप बना दिया। तो हज़ारों रिश्ते होते हैं दुनिया में, कोई किसी को बहन बोल रहा होता है तो वो बहन बन जाती है क्या, एक इखलाकी तौर पे। अब हम आपको बाबा जो बुलाते हैं तो क्या आप हमारे बाबा हो गए हैं? हम तो इखलाकी तौर पे, बुजुर्गी के तौर पे बोलते हैं, या फिर गुलामू बोलें, आपको अच्छा लगेगा। अगर ऐसे अच्छा लगता है तो फिर ठीक है। और हाँ, वो अम्मा जो है उस बंदे का नाम लेके बुलाती है, और वो बंदा जो है अम्मा को जो जिस तरह से आप बिल्लो बिल्लो करके बुलाते हैं, वो इस तरह से बुलाता तो क्या अच्छा लगता? एक तमीज़ होती है, दुनिया में रहने के कायदे और कानून होते हैं जो कि आप लोगों को नहीं आते हैं, ठीक है ना। और ये दूसरी बात, आप ठीक है घर में बिल्लो बिल्लो प्यार से बोलते हैं, बीवियों के बहुत सारे नाम होते हैं, जैसे आपकी बेटी को अंजलि अंजलि, जन्मजली नच्चो फारूक बुलाता है, तो क्या वो मतलब अब वाईटी पे जब भी आया करेगा तो फिर वो नजमा को क्या बोलेगा, मतलब मेरी अंजलि अंजलि मैं तुम्हें भूल जाऊँ, ये हो नहीं सकता अंजलि, तो मुझे मिर्चों वाली चूरी खिला के बेहोश कर दो अंजलि। तो खैर यहाँ पे जो है हमें भी हमारे हस्बैंड जाहिर सी बातें प्यार से कुछ बोलते होंगे, तो क्या वो वाईटी पे आके यही बोलते हैं? सीधा सीधा नाम लो, मेराज के साथ मेरी ये बात हुई या वो बात हुई, लेकिन नहीं, यहाँ पे बिलो बिलो करके बोल रहा है। तो खुदा का खौफ करें, आप भी थोड़ा लिहाज करें, अपने जज्बात को कंट्रोल में रख के ना ताला लगा दें, चंगे रहेंगे। और अपने जज्बातों से बाहर आ रहे होते हैं एक छोटे से बच्चे के सामने हैं। अब आपने खुद ही आके यहाँ पे बोल दिया है कि बच्चा वीडियो बनाता है। अच्छा जी, यहाँ पे कहता है अंजना पटेल या अंजना पटेल कह रही हैं, बाबा जी फिर से शुरू हो गए, सितारा और अम्मी को शांति से जीने दो, चुप हो जा बाबा, चुप हो जा कहते ये फिर से शुरू हो गया है, तू चुप हो जा, थोड़ा उन्होंने भी साह लैन दे अच्छा, किसी ने कहा बाबा सारी औलाद का नाम लिया करो, उनको भी बाप के प्यार की ज़रूरत है, अपनी औलाद और दूसरे शादी की उन बच्चों को भी अपनी औलाद बोलो, सिर्फ बिल्लो 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 ना किया करो, जाहिदा बेगम कह रही हैं। बात तो सही है, ये बात ठीक है कि आप जो है हर टाइम जो है बिलो बिलो करते रहते हो, या फिर ज़्यादा से ज़्यादा सितारा का नाम ले लेगा, लेकिन अपनी बच्चों बराबर बात करेंगे ना तो बच्चों के दिलों में फ़र्क नहीं आएगा। अब यहाँ पे हमारा अब्बा बैठ के हर वेले अपनी बीवी करेगा, हमें भी ठीस पहुँचेगी, यार बात सीधी सी है, लगती है अपनी माँ अपनी होती है, बेशक इस दुनिया से ही चली जाए, लेकिन ये ना बाबा खुद जानबूझ के बीवी को उनके मुंह में डालता है, हालांकि ये खुद भी सगा नहीं है, लेकिन अपनी औलाद से खुद ही ट्रोल करवाता है। अब इन्होंने ढेर सारे कमेंट जो हैं प्राइवेट कर दिए, मतलब कम्युनिटी प्राइवेट कर दिया, लेकिन मेरे पास जो है वो मैं आप लोगों को पढ़ के सुना रही हूँ। अच्छा, फिर उसके बाद जो है
रुखसाना अब्बासी कह रही हैं, हाँ, रुखसाना अब्बासी कह रही हैं, अपनी बेटियों को तो रोकते नहीं हो, यहाँ पे आ जाते हो बीवी पे हुक्मरानी करने, इसको रोको, उसको रोको, इसको रोको, ना अपने आप को लगाम दे रहे हो और ना ही तुम जो है अपनी बच्चियों को रोक रहे हो, लेकिन मुसलसल आके तुम लोग सिर्फ मतलब उनको टारगेट किए जा रहे हो। मतलब रुकना है ना तो फिर सही से रुक जाओ, थम जाओ। और मुझे तो ये भी कमेंट आए हुए थे कि इसको वापस आना है, नया घर देख बैठा है, इसलिए ना अब उराले टपक रही है, मैं भी उस घर जाऊंगा, मैं भी उस कमरे में जाऊंगा, बीवी के रूम की बड़ी तारीफें हो रही है। अगर ये जाए भी सही, खैर ऑडियंस तो बिल्कुल राजी नहीं है, वो देखना भी नहीं चाहती, क्योंकि ऑडियंस के सामने इन्होंने असली चेहरा अपना निकाल के दिखा दिया है। तो भाई उनका ये रोज़गार है, खुदा का वास्ता है उनके रोज़गार को तबाह ना करो। तुम लोग रिश्तेदारों ने पता नहीं किया क्या हुआ है। पिछले दिनों भी एक रिश्तेदार जो है सितारा को मुसलसल जो है डिफेम करता रहा और उसके बाद फिर माफ़ी की वीडियो बनाई, फिर उसके बाद जो है 2-3 दिन पहले सितारा को कमेंट किया हुआ था। मुस्तफ़ा की तबीयत जिस दिन ख़राब हुई है उस दिन की बात है, तो उसने फिर वो तबीयत वगैरह पूछी हुई थी। खैर मैंने ज़्यादा हाईलाइट नहीं किया, मैं चुप हो गई, मैं कहा चल ठीक है भाई। लेकिन फिर वो आहिस्ता आहिस्ता घुसना ये लोग शुरू हो जाते हैं। पहले आते हैं, उसकी पब्लिक ख़राब करते हैं, फिर उसके बाद जो है उधर घुसना शुरू हो जाते हैं। अब जब वो सितारा इन लोगों को मिलेगी, उठेगी, बैठेगी, फिर उसका रोज़गार है और तुम लोग ख़राब करते हो। या तो यूट्यूब पर आके ऐसी वैसी बातें ना करो, सीधा फ़ोन पर बात करो, फ़ोन के ऊपर ही अपनी बातें ख़त्म करो और सुलझाओ। कोई फ़ोन नहीं उठा रहा, किसी दिन तो आखिर लड़ाई ख़त्म होगी, किसी दिन तो मसला मसाइल ख़त्म होगा, तो फिर कर लें बात हैं। लेकिन नहीं, इन्होंने यहाँ पे यूट्यूब पे ही आना है और ये सारा कुछ जो है लड़ाइयाँ अपनी पर्सनल बिस्तर की भी और बाहर की भी सारी बतानी है। अच्छा, अमिता कह रही हैं, हमारी अमिता सिंह जो हैं वो कहती हैं, आप फिर बच्चे को क्या सिखा रहे हो, जो बच्चे के ऊपर इल्ज़ाम जो लगा रहे हो कि भाई बच्चा थंबनेल लगाता है बिल्लो वाले और उसके बाद जो है सितारा वाले, और उसके बाद जो है आप वीडियो भी उससे बनवाते हो, उसके सामने बैठ के लान तान बददुआएं गिफ्तें पता नहीं क्या कुछ आप लोग कर रहे होते हो, और उसकी नानी को भी बुरा भला कह रहे होते हो। उस नानी को, जिस नानी ने इनको पाला पोसा है और बड़ा किया है, उन्हीं बच्चों को नानी के अगेंस्ट जो है बैठ के नानी के अगेंस्ट करते हो और इस तरह की बातें करते हो, तो क्या तुम जो है फिर बच्चे को सिखा रहे हो? इतना झूठ मत बोले, साफ पता चल रहा है कि वो सलमा ही थी, सलमा की ही वॉइस थी। ये अमिता सिस्टर ने जो है इनको कमेंट किया है। अच्छा, फिर रुखसाना अब्बासी कहती हैं, आपका भी हक है कि उस बीवी को उसका हक दो, सिर्फ तुम्हें अपना पता है, बाकी मतलब किसी का पता नहीं है। हर वेले आ जाते हो मेरा हक है, मेरा हक है, तो ओदा हक कितने है? ओदा हक भी तो दो ना, ना खर्चा देना ना पानी देना, बस यही कहना मेरा हक इत्थे रख, मेरा हक इत्थे अब लो बिलो 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 करके उसको जो है छेड़ रहा होता है। तो ये लोग ना खुद ही अपनी औलाद के हाथों बीवी को भी जलील करवा रहे हैं और खुद भी कर रहे हैं। और फिर के पता क्या कहते हैं, अब ये ना कहना कि मैंने बीवी के खिलाफ, मैंने तो बीवी के खिलाफ रिएक्शन दिया ही नहीं है, वो तो मुझे थोड़ा सा दुख था वो मैंने आगे निकाला है। बिल्लो करके आप उसे शर्म दिलवा रहे हैं, आप उसको बातें बता रहे हैं, आप उसको पता नहीं क्या कुछ धुलाई कर रहे हैं, और उसके बाद आके कहते हैं मैंने तो उसके खिलाफ कोई रिएक्शन दिया ही नहीं है। अब लोग उसे मेरी बातें बता के उसे उकसाना चाहते हैं और मेरे खिलाफ रिएक्शन दिलवाना चाहते हैं। भाई मेरी बीवी से ही कुछ कहलवाना चाहते हैं। बाकी मैं तंग आ गया हूँ, मैं बीमार हूँ, हमारा मसला होता रहता है और लोग जा जाके मेरी बीवी को कहते हैं तेरा बंदा ऐसा कहता है वैसा कहता है। मतलब वो अब फ़ोन पे बात नहीं कर रही इनसे, और ये जो है इसलिए फ़ील कर रहे हैं कि अब लोग गए होंगे मेरे बारे में, उसे भड़काया होगा और कहा होगा कि ये तो ऐसे कह रहा है। अरे भाई अपनी पिछली वीडियो ही उठा के देख लें, आपने खुद सीधा सीधा बोला है। आपकी बीवी को कौन भड़काएगा? क्या वो खुद नहीं सुन रही? आपकी बेटी की ज़बान, आपकी ज़बान, आपकी बहू की ज़बान। अच्छा, उसके बाद जो है कहता है कि मैं जो है सितारा और बीवी को अकेला नहीं छोड़ूंगा, और बाकी कहता है बस मैंने तो इसलिए वीडियो बनाई थी कि वो अब क्या बेटा बन गया है, पूरी दुनिया को उसने तमाशा जो है दिखाया हुआ है। तमाशा तो आप लोग कर रहे हैं, तमाशा तो आप लोगों ने किया है, जलील भी आप कर रहे हैं अपनी बीवी को, तोहमत भी आप लगाते हैं, इल्ज़ाम भी लगाते हैं। कभी कहते हो डीडी मेरे पे वीडियो बना रहा है, कभी कहते हो रिएक्शन वाले हम पे वीडियो बना रहे हैं, कभी किस बंदे का नाम लेते हो, कभी किस बंदे का, फ़ौरन सारी यूट्यूब पे खंगाल मारते हो। तुम लोगों को वो वीडियोस नज़र नहीं आती जहाँ पे आपकी बीवी के ऊपर इल्ज़ाम गंदे वाले लगाए जा रहे होते हैं? अभी तो वो ID जो है ना, जो ID है, जिस बात को हमने खामोश करके पी गए हैं, ठीक है ना, जो आके आपके रिश्तेदारों में से एक ID ने इतने बड़े बड़े इंकशाफात किए हैं ना, यकीन माने एक दिन मुझे बिल्कुल ऐसे बेसुकूनी रही है जब मैं डिस्टर्ब हो गई थी, जब वो मुझे किसी ने स्क्रीनशॉट भेजे और अम्मा के हवाले से इतने बड़े इल्ज़ाम लगाए हुए थे, तोहमतें लगाई हुई थी, ठीक है ना। तो अभी तो हम उसको नहीं छेड़ा, ये बातें तुम लोग निकालते हो और फिर बाद में मासूम भी बन जाते हैं आप लोग।
और फिर उनके घर में जाने की ख्वाहिश भी रखते हैं कि हम उनके घर जाएंगे, दरवाजे खोल के फूल बिछा के, फुल्लां दियां फुल बत्तियां हैं बिछा बिछा के कहने के बिस्मिल्लाह करा आ गया सज्जन प्यारा। खुदा का ख्वाब करें, अपनी बातें आप लोग भूल जाते हैं। बाकी मैं ये नहीं कह सकती कि आप उनके घर जाए ना जाए। नाजरीन, मैं अपना यहाँ पे एक पॉइंट रखना चाहूँगी। देखिए, मैं यहाँ पे आके रोला डाल दूँ, शोर शराबा कहूँ, ओए बाबे तू सितारा के घर घुसे तो इंज हो जाएगा तो उंज हो जाएगा, और वो लोग कल को एक दस्तरखान पे बैठे होंगे, मेरे मुंह में क्या आ गया भाई। इन चीज़ों के मामले में तो मैं कभी भी नहीं हूँ। डीडी के हवाले से भी हज़ार हमारे इख्तलाफात रहे हैं, हज़ार हमारी बातें रही हैं। आप लोगों को याद होगा मेरे मुँह से या हमारी और रिएक्शनिस्ट बहनों की मुँह से या किसी भी भाई के मुंह से कभी भी कोई ऐसा अल्फाज नहीं निकला कि दीदी तुझे सितारा मुंह नहीं लगाएगी, तू उसके घर नहीं जा सकता। अब हमारे रिएक्शनिस्ट के मुंह से कभी भी ये अल्फाज नहीं निकले। हमें पता है ये लोग रिश्तेदार हैं, कल को एक दस्तरखान पे बैठे होंगे, तो आज तक हम किसी भी रिएक्शनिस्ट के मुंह से एक लफ्ज़ भी ऐसा नहीं निकला कि तुम्हें वो नहीं घुसाएगी या तुम नहीं जाना। जब जब दीदी ने 6 दफ़ा 8 दफ़ा 20 दफ़ा चैटल लगाए थे कि मैं इस्लामाबाद शिफ्ट हो रहा हूँ, हमने कहा जाओ, हमें क्यों बता रहे हो, तुम जाना जाओ। खैर, यहाँ पे जो है इसलिए जो है मैं इनको इस तरह से अभी हाशिए वाले अल्फाज नहीं बोल रही जब तक दूसरी साइड से कोई ऐसा रिएक्ट या कोई ऐसी बात नहीं निकलती है। खैर, उसके बाद जो है कहते हैं कि बीवी को फिर भी ऐसी बातें कर रहा था, फिर कभी दुआ देने लग जाता है, कभी जो है बस दुआ करें, बीवी की भी तबीयत बस ठीक नहीं रहती। आपको पता है ना, बीवी की तबीयत ठीक नहीं रहती तो फिर वो कैसे खिदमतें करेगी। मत करो, उसे आज़ाद हवा में जीने दो। अच्छा खा रही है, मुझे बड़ा अच्छा लगा। साजिद जो है फ्रूट लेके गया, हर किस्म के फ्रूट लेके गया, अंगूर वगैरह, सेब वगैरह, उसके बाद जो है केले वगैरह, उसके बाद जो है आम वगैरह, सारे मतलब टोकरियां भर भर के रखी हुई थी अम्मा ने, और ड्राई फ्रूट की डब्बियां बना के सितारा ने दी हुई हैं वालदा अपनी को कि अम्मा ये आप खाती रहा करें, थोड़ा थोड़ा करके चबाती रहा करें। यकीन माने इतना उसको सुकून वो दे रही हैं, इतना उसकी मेडिसिन ले रही हैं। कभी चश्मा टूट गया, कभी चश्मा बनवाने गए, कभी क्या तो कभी क्या। हर तरह से इस उम्र में हड्डियाँ आपके जिस्म की मतलब अज़ा कमज़ोर हो जाते हैं बुढ़ापे में। ये हमारे साथ भी होना है, हम भी जैसे बुढ़ापे की तरफ जाएंगे हमारे साथ भी यही चीज़ें होनी है कि हमारे जिस्म के अज़ा कमज़ोर हो जाते हैं, हम कमज़ोर पड़ जाते हैं। तो उसमें क्या होता है कि फिर जो है हमें अच्छी खुराक की ज़रूरत होती है, देख रेख की ज़रूरत होती है, जो कि उनकी बेटी उनका ख्याल रख रही है। आपका बेटा आपकी अगर ख्याल रख लेता है और आप कहते हैं मेरा फ्री में इलाज होता है क्योंकि आपके अकाम में भरे हुए हैं, क्योंकि आपने अपने आप को क्लियर रखा हुआ है, लेकिन बीवी का तो सारा फिर वो सितारा को भरना पड़ता है। जब हर साल या 2 साल बाद सितारा ने बुलाना है तो भाई वो माँ उसको खाली माँ ही 18-20-22 लाख दी पै जाती है खाली हर साल। तो उससे बेहतर नहीं है यहीं पे वो बैठी है, किसी पे सर पे कर्जा बहुत बड़ा गुनाह है, पता है आपको। आप हुकूमत के कर्जदार होते हैं, तो उससे बेहतर है कि वो यहाँ बैठी है, आप आए मिले बैठें रहें। लेकिन यहाँ पे जैसे ही पाकिस्तान से जाते हैं तो फिर आप उनके खिलाफ वीडियोस बना देते हैं और फिर कहते हैं मैं तो कुछ बोले ही नहीं, यकीन करो ये जो दुनिया है हमें जुदा करना चाहती। कहते ना कोई किसी को जुदा कर सकता है ना जो है मिला सकता है, खुद पॉइंट रखते हैं और खुद ही बदल भी जाते हैं। खैर, कहते हैं दुआ करें बस मेरी बीवी ठीक हो जाए। कहते लोग आके नया नया शोशा छोड़ते हैं कि मैंने बीवी के लिए ये बोला वो बोला। अपनी वीडियो उठा के दोबारा सुन लिया करें, लोगों की बात पे यकीन ना करें बाबा, ना करें। अपनी वीडियो उठाएं और सुन लिया करें, आपको आपके ही जवाब मिल जाया करेंगे। है कहते हैं बस ज़िंदगी है मुताजी ना हो, बस मैं हलते चलते इस दुनिया से चला जाऊं, बस यही दुआ करता हूँ। बाकी जो है सारी आग यूट्यूब पे लगा के उस बुढ़िया को जलील करवा के उसके ऊपर गंदे इल्ज़ाम लगवा के अब कहते हैं हलते चलते इस दुनिया से बस चला जाऊं। अरे यहाँ पे ये भी कह मुझे कमेंट आ रहे हैं बहनों के, ये आप ऑडियंस बहनों की जो है आवाज़ है, तो इसलिए भाई मेरा हक बनता है मैं यहाँ तक पहुँचाऊँ, यहाँ तक मैं बात करूँ। ठीक है जी। यहाँ पे सुनीता मेरी जानती टोटी जो है सुनीता जी कह रही हैं आई थिंक सितारा और अम्मा को पहले तो पक्का डिसीजन करना चाहिए कि क्या अम्मी अब भी बाबा के पास जाएंगी। हो सकता है वो घर अम्मी के नाम कर दे, लेकिन अम्मी को इस जहाँ से ही टिक्की ना कर दे बाबा है। खैर उसके बाद जो है ताकि अब्बा को वापस उसका घर मिल जाए, अल्लाह ना करे, लेकिन इस आदमी की विश्वास कौन करेगा। बिल्कुल सुनीता जी आपकी बात दुरुस्त है, हमने सुना है वो हाथ भी उठा लेता है, हाथ तो पैर भी सुझा देता है।
अच्छा, यूज़र सिस्टर हैं, नाम नहीं आ रहा, एस जे, अच्छा ठीक है जी, आपका आ गया सामने। अच्छा जी, वो कहती हैं कोई इनको आखिरी का मतलब भी बता दे, ये कहते हैं आखिरी व्लॉग आखिरी रिएक्शन, कोई इनको आखिरी का मतलब भी बता दे। अब बाबे को सितारा अच्छी लगेगी क्योंकि वो बुढ़ापे का सहारा है, बहू ने तो रखना नहीं, सिर्फ रोना धोना और स्क्रिप्ट लिखने का काम करती है। आज नया स्क्रिप्ट था। वाकई नया स्क्रिप्ट था। यकीन मानो इधर के लोग और उस साइड के लोग भी कंफ्यूज हो गए कि यार ये क्या बोल के गया है। वो वाकई कंफ्यूज हो गए ना, एकदम से ओ बिलो, ओ मैं ये कर दूंगा, ओ मैं वो कर दूँ, ओए तूने ये किया, ओए तूने वो किया, तू ऐसी तो तू वैसी, तूने फलाना किया। और अचानक से कहे कि लोग भड़काते हैं मेरी बीवी को कि ऐसा बोल रहा है वैसा बोल रहा है। और फिर वाकई इनको ये भी आसरा है, सितारा सितारा अभी जो कर रहे हैं, अगले दिन कह रहे थे यही सितारा करवाती है, लिफाफे देती है। आज लिफाफे वाली बेटी हो गई कि मैं उनकी ढाल बन के खड़ा हूँ, मैं उनके साथ खड़ा हूँ। खुद ही सोचे ना, दाल में तो काला है, दाल में तो है काला। तनवीर तन अच्छा ट्रैवलिंग, अच्छा तनवीर पड़े, ट्रैवलिंग करके एक आईडी है, उन्होंने लिखा है ट्रैवल इन यूरोप। अच्छा, उन्होंने लिखा है कि यह सब सितारा के घर का चक्कर है और माँ जी की इतनी शान की चमक क्या कहते हैं, चमक चमक रही है, चांदी चमक रही है, हैं शान से अम्मा रह रही हैं, तो ये सितारा के घर का ही कमाल है। आए हाय हाय, इन्होंने वीडियो ना बनाई होती अम्मा और सितारा के खिलाफ, सितारा फिर भी रिस्पेक्ट में बैठी थी, ये याद रखिएगा। कौन बोलता है हमारे भी घर में छोटे मोटे मसले मसाइल होते हैं, क्या हम लोगों के सामने बुराइयां करें? और इनको ये डर था कि हमारे पोल पटे अगर खुले ना, हमने अपने अपने तरीके से आके ओ इनको बजाना है, ओ ये करना है। और इन्होंने छेड़ा भी है, इन्होंने पहले वीडियोस बनाई है बाप बेटी ने खुल के अम्मा के खिलाफ। अम्मा ने नहीं आई रिएक्शन देने, सितारा भी नहीं आई। अब सितारा के ऊपर अगले दिन जो जितना गंदे वाले वो रोस्टिंग अपनी तरफ से वो कह रही थी मैं कर रही हूँ या फ़नी कर रही हूँ, अच्छा, या फिर बाबा ने भी आके किया, तो अगर कोई और होता ना वापस से बाहर आता और उनको सही से रगड़ा लगाता, जवाब देता, लेकिन नहीं दिया, चुप हो गए। इन्होंने वेट बड़ा किया है कि वो आए हमारे साथ टकराएं, कितनी लिमिट तक लड़ते हैं वो, और सबको पता है वो अपनी व्यूवर्स तो ख़राब करेगी नहीं और इनको शाउट आउट भी नहीं देगी, समझ आ रही है ना। तो फिर ये इन्होंने अब पैंतरा बदल लिया है। रश्मा मर्चेंट कह रही हैं सितारा और साजिद को अब इस न्यू घर में बाबा और नजो को बिल्कुल एंट्री नहीं देना चाहिए, वो लालची गंदा बोल रहे हैं। सितारा के घर की सारी खबरें सऊदिया वाली को और हेटर्स को देंगे, कैमरा घुमा घुमा के सब कुछ रिवील करते रहेंगे। हम व्यूवर्स को बहुत बुरा लगेगा अगर सितारा ने फिर से ये गलती की। प्लीज़ सितारा डोंट अलाउ नेगेटिव लालची लोग, धोखेबाज लोग, इन लोगों को अपने घर से दूर रखो दूर रखो, वो कहती हैं। अच्छा, एक सिस्टर तो कहती हैं अम्मा इस बाबे से खुलाई ले ले, हुमाज जहरा, हुमा अज़हर, अच्छा हुमा अज़हर है आपका नाम वो कहती हैं भाई अम्मा को तो इनसे अब दूर ही रहना चाहिए क्योंकि इन्होंने अम्मा को बहुत जलील किया है, इनकी बेटियों ने बहुत जलील किया है, दुनिया के सामने बदनाम और रुस्वा कर दिया है। तो इनको चाहिए कि अम्मा जो है अब इनसे बिल्कुल ही दूरी अख्तियार करे और बेशक इनसे खुला ही ले ले, क्योंकि इस उम्र में अब अम्मा खिदमतें करने से रही और इनकी डिमांड है कि भाई ये खिदमतें करे, मतलब अम्मा इनकी खिदमत करती फिरे। हाय अल्लाह, तो आगे आगे भी कुछ लिखा है अस्तगफिरुल्लाह। ये अम्मा के घर जाकर फिर लोगों से कहेगा अब नहा कर आ गया हूँ, तुम्हारे मुंह में क्या रह गया। प्लीज़ साजिद भाई इसको बिल्कुल घर से ना आने दें, इसके आने से पहले कोर्ट से खुला ले ले। अम्मा प्लीज़ आप इस सितारा को इस जहन्नम से निकाल सकती हैं। अरे हुमा अज़हर, क्या पॉइंट बोला यार, आपने तो मेरी बोलती बंद कर दी, तौबा अस्तगफिरुल्लाह। हाँ, क्योंकि अपना ये सारा कुछ खोल के बैठ गए और यह है भी हकीकत, मतलब इनका कोई भरोसा नहीं है, ये अपनी ही औरतों पे इस तरह के इल्ज़ाम और बातें कर लेते हैं। वो इनके मुंह से कई दफ़ा निकला है मैं फलां की बेटी पे बोला हूँ, भला बोलने पे आया फिर मैं सबका खोलूंगा। सिर्फ सितारा को क्यों अच्छा कहते हो तुम लोग? आज कह रहे सितारा के साथ कंधे के साथ कंधा मिला के खड़ूंगा और बीवी के। और आप पिछले दिनों कह रहे थे कि ये लोग होते कौन है सितारा को सपोर्ट करने वाले, सितारा इनको लिफाफे देती है, सिर्फ सितारा क्यों अच्छी है, सलमा को अच्छा बोलो।
तो सितारा के व्यूवर्स कहेंगे। यहाँ पे कहता है ये बेटी से जलील करवाया। उस सुनारी ने आके कहा देखो देखो इसकी ये अम्मा जो है ना मेरे अब्बा से लव करती थी, इसलिए साथ रहना चाहती है, ये वो इस तरह से करके बहुत ज़्यादा ये हुमा अज़हर का कमेंट मुझे बड़ा वो दिल को लग गया यार। और मुझे तो अब खुद को भी खौफ आ रहा है यार, दूसरी औरतों के बारे में ऐसे कहता है, ना आगे निकलाऊँ, ये अपनी बीवी को भी ऐसे कहेगा, इसको उसके बारे में ऐसे बोलेगा कि भाई देखो देखो मैं वहाँ से नहा के निकलाऊँ, अब बताओ तुम लोगों के मुँह में क्या रह गया, किसी के मुँह में क्या रहना है भाई, हम भी तो यही बकवास कर रहे थे, तुम्हारी घर की बंदी है, तुम्हारी बीवी है, ये किस तरह से आप लोग अल्फाज बोल रहे हो, बल्कि अपने बच्चों को रोको। आप लोग कहते हो कि भाई चलो अनवर और जो टीडी है उनके कहने पे बोल रहे थे, जो आपकी बेटियां बोलती नहीं है उनको तो आपने बिल्कुल शटअप कॉल नहीं दी। उल्टा एक दिन बेटी को बोल के कहते नहीं वो आयशा ने जो स्टोरी सुनाई है वो सही नहीं सुनाई, मैं सुनाता हूँ। और जो स्टोरी थी अकबर चाचा वाली सेम वैसी ही सुनाई है। उसके बाद दूसरे दिन आके कहता है ओए बिल्लो देख मैंने तेरी वजह से बेटी को डांटा है, मतलब दोनों साइड पे मैं बराबर रहूँ, तेरी वजह से मैंने बेटी पे रिएक्शन दे दिया। तो आपने कोई एहसान किया था? आपने अगर रिएक्शन दिया था तो कोई एहसान किया है? कोई एहसान नहीं किया। उसने आप पे भी सवाल खड़े किए कि हमारा बाप इस मिजाज का है। जिस तरह से ये लोग रिश्ता लेके गए थे अम्मा के घर, उसके बाप और उसके भाई के पैर पकड़े गए, सेम वैसी स्टोरी इन्होंने बताई। फिर कैसे आपकी बेटी आके इल्ज़ाम लगा रही है? फिर आपने अपनी बीवी के ऊपर कोई एहसान तो नहीं किया ना? आके अगर बेटी को बोला भी है तो आपने कोई एहसान तो नहीं किया। न्यूज़ अपडेट कह रही है मैं तो उसे जूम करके भी देखा, यहाँ चश्मे में है भैया। पॉजिटिव कह रही है सलमा भी जालिस हो गई है। जेलसी और हसद के मारे बाबे से कैसे कैसे वीडियो बनवाती है। लानत है ऐसी बेटी पे जो माँ को इतना गंदा करवा रही है। ससुर से भी और हेटर से भी सितारा के लिए ही भौंकने आते हैं, बट सलमा के लिए तो हगोटर के मुंह पे ताला लगता है। वीडियो की एडिटिंग सलमा के बेटा करता है। अब इनके बारे में क्या ख्याल है? जन्ना जान कह रही हैं गुलाम के चश्मे में सितारा के न्यू घर की साए हैं, न्यू घर की सिक्रेट लेने के लिए अब्बा को भेज रहे हैं। जन्ना जान सिस्टर। मोहम्मद खालिद खान कह रही हैं आनुशीन हाँ तुमने सही बोला है, चश्मे में दिखा है फेस। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया यार। ढेर सारे आप लोगों के सवाल जवाब हैं। मैं वीडियो मेरी बहुत लंबी हो रही है, उसके बाद जो है इंशाल्लाह फिर मिलते हैं न्यू वीडियो के साथ और न्यू टॉपिक के साथ। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करते हैं, न्यू लोग जो है सब्सक्राइब करते हैं। फिर मिलते हैं न्यू वीडियो के साथ। बाय।